सत्संगों से मैंने नहीं कुछ सीखा, मैंने भक्ति से सब पाया। तुम सिर्फ सत्संगों से, ये तो ज्ञान से तो कोई पार नहीं जाएगा। ज्ञान तो वही है, सेम ज्ञान विस्मय से निकल गया, आत्मा का सामान्य अवर्ण हो गया। जो चीज अवर्ण बन गई वो विस्मय स्थिति से बाहर आ गई। वो अवर्ण बन गई, वो तुम्हारी रजाई बन गई, वो तुम्हारा कंबल बन गया। इसलिए तुम जब जितना बैठोगे, जितना तुम ध्यान में जाओगे और कोई विचार ना अंदर लाओ, मिलना लोगों से कम करो, फोन करने पर पहले तो मैं एक ही फोन करता था पूछने के लिए, आज मुझे आप सुबह तक तुम पूछो, मैंने कोई फोन नहीं किया। दिन में 1 या 2 फोन सिर्फ करता, और कई दिन करता ही नहीं। मैंने तो अपना मोबाइल आपको सत्संग देने के लिए रखा है, और तो कोई काम नहीं करता, और मुझे कुछ चलाना भी नहीं इस काल। मैं ये भी बोलूं, इसलिए तुम्हें अभी तुम चाहते हो सच, वाह 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 वाह, ये प्रवचन सुनो। वो प्रवचन को क्या कर लोगे? जितना सुना अंदर बैठाया उतना विस्मय तुम्हारा काम, उतना तुम्हारी आत्मा पे आवरण चढ़ गया। चाहे तुम दीक्षित हो, दीक्षित से क्या फर्क पड़ता है? तुम तो उस शब्द का जितना इस्तेमाल करोगे वर्ण अवर्ण हटेगा, तुम्हारा सिखावट चली जाएगी। इसीलिए बोला अब जो तुम जब बोलोगे प्रेसिडेंट को तो मैं सत्संग करूंगा। कल मैंने भजन देना, मैं भजन जरूर दिया करूंगा। भजन कुछ बाधा पैदा नहीं करता, भजन वैराग उत्पन्न करता है, वो विस्मय को बढ़ाता है, वो आश्चर्य को घटाता है, ज्ञान को घटाता है और विस्मय अवस्था को बढ़ाता है। ये भजन काम करता है। भजन मेरे बोध पड़े संसार, भजन के बिना संसार कैसे भूले? भजन में सब भूल जाते, अपना आप भूल जाता था, बस प्रेसी ही बचती है, सब खो जाता। भजन में भूल पड़े संसार, भजन में सब संसार भूल जाता है, तुम्हारा सारा ज्ञान छूट जाता है, आश्चर्य छूट जाता है। इसीलिए कहा कल मैंने परसों जो प्रवचन किया था, मैंने आपको कहा था मुझे जो मर्जी करो मैं भजन नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इसमें मेरा सतपुरुष रहता है। यही तो मेरी भक्ति है, भजन बोलना और गाना ही मेरी भक्ति है, यही मेरा विस्मय। मैं उनसे टच हो जाता हूँ, पूरा जुड़ जाता हूँ। तुम्हें नहीं सुनाता, अपने सतपुरुष को सुनाता। इसलिए प्यारे सर समझी, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कान, तुम्हारा मुंह, तुम्हारा नाक, ये सारे का सारा काम मन का करता है ना। खाते हो बिना सिमरन के तो सारा काली खा रहा है, देखते हो बिना सतगुरु के, बिना सतपुरुष की दाद के तो काल का ही काम सारा कर रहे। कानों से जितने मोबाइलों पे फोन सुनते हो वो क्या कर रहे? वो अवर्ण है, विस्मय घट रहा है, आश्चर्य बढ़ रहा है, साइंटिफिक डेवलपमेंट कर रहे हो अपने आप। इसलिए मुझे तो ना संसार में धकेलो बाबा, मुझे तो अपनी भक्ति में रहने दो। मैं एक आधा भजन अपना गाता हूँ मालिक के लिए, तुम न सुनो ना, तुम प्रवचन सुनो। प्रवचन तो आश्चर्य लाते। वाह ये लाइन बड़ी अच्छी, तुम्हें लाइन से क्या लेना? कुछ ना लो, तुम सिर्फ तू ही करते जाओ, बात बन जाए।
तेरा 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 तेरा। राबा नानक ने तेरा तेरा को पकड़ा, वाह सब हो गया। मैंने मैं नाम को पकड़ा, सब हो गया। इसलिए तुम्हें क्या क्या बताऊं, तुम बोलते हो दिन और रात, ना यहां दिन होता है ना यहां रात होती है। धरती को देख लो, एक हिस्सा दिन देता है, एक हिस्सा रात देता है। तो धरती पर सूरज तो अपना काम रेगुलर कर रहा है, एक जैसा कर। तुम्हारी धरती का जो हिस्सा उसके सामने आ जाता है दिन आ जाता है, जो बीच में चला जाता है रात आ जाती है। वो थोड़ा दिन रात बनाता है। तुम्हारी धरती जो घूमती है उस पर बनता है, वह अपनी रोशनी लगातार देता है। चांद की बात आपसे करूं, तब कहा मेरे प्रवचन बिल्कुल दुनिया से न्यारे। चांद, दूज का चांद होता है तो सब पूजते हैं। पहले का तो दिखाई देता नहीं, दूज का चांद दिखाई देता है तो सब उसको अर्घ डालते हैं। क्यों? वही उस छोटे बच्चे के अंदर विस्मय अवस्था है, उस चांद में वो विस्मय अवस्था, और तुम उसकी पूजा कर। देखा, जब दूज का चांद आगे बढ़ता है तो तुम भूल जाते हो उसको अर्घ देना, कुछ कर। फिर आधा चांद हो जाता है, फिर वो रोशनी देना तेजी से शुरू कर देता, थोड़ा सा देख लेते। फिर पूरा चांद आ जाता है तो तुम्हारी पूर्णमासी आ जाती। लोग व्रत रखते हैं तब भी फिर उसको मान रहे पूरा भैया, आज बड़ी चांदनी रात। और आपको ये पता होना चाहिए, तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, ये गाने बड़े लिखे जाते थे चांद के ऊपर। और जब चांद की खोज हो गई, चांद का पता चल गया, चांद कैसा है, धरती कैसे उबड़ी खुबड़ी है, तो सारे गाने बंद हो गए, उसकी विस्मय स्थिति खत्म हो गई। जो ही आश्चर्य आ गया, विस्मय भाग गया। अब कोई गाना कभी देखा किसी को तो कोई हंसेगा, कोई गाना लिखेगा तो उसके ऊपर हंसेगा। कोई नहीं कहेगा तू मेरा मैं तेरा चांद, तू मेरी चांदनी। तू चांद तेरे चकोर में, तेरे संग संग जावांगी है। अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग समा। हम संत लिखेंगे, हम नहीं छोड़। लेकिन संसार की जिज्ञासा खत्म हो गई। संसार की जिज्ञासा जब ये पता चला कि अर्थ ही सन के आगे पीछे घूम रही है, तो जितनी अकड़ थी भक्तों की, मौलवियों की, पीरों की, पैगंबरों की, पंडितों की, पुरोहितों की, पादरियों की, सब टेंट फिस हो गए। उन्होंने कहा हमने तो बड़ा कहा था धरती हमारी जिस पर भक्ति होती है, साधु संत इतने इतने आते हैं, ये किसी से छोटी हो सकती है? इसके आगे पीछे सारा संसार घूमना चाहिए, सारे स्टार घूमने चाहिए, ये सबसे महान। तो जब उनको पता लगा ये महान नहीं, सूरज ही महान है, तो धरती की महिमा कम। जब पता लगा चांद जी बेचारे इसी धरती की तरह है, और अभी पानी वहां ढूंढना है कि पानी कहाँ पर। कहते हैं कि हाँ कुछ स्रोत मिले कुछ पानी के, पर आगे आगे देखते तो बात तो हो गई, एक धरती ही निकली, सूरज की रोशनी उसमें आती है, वो हम तक पहुंचती, वो सूर्य से लेता है, वह रिफ्लेक्शन होकर हमारे पास आती। जैसे तारे दीवार पर मारो तो उसकी रिफ्लेक्शन जमीन पर पड़ती। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी, आज मैंने आपको 1 घंटा ही सत्संग देना है, ज्यादा नहीं देना। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं इसके ऊपर ही बोलूंगा, ये टॉपिक अभी चलेगा, लेकिन ये बड़ा प्यारा टॉपिक, और मेरा हर चीज में जो क्रिएट करता हूँ बहुत ही साइंटिफिक है। इसलिए कल युग में तुम इस समय विस्मय अवस्था जो तुम्हारे पास है वो अब 25% इस समय में बैठा हुआ हूँ, तो आवाज आई 25% रह गई है,
और ज्ञान ने 75% उन्नति कर दी। और अभी कोई माल खजाने धरती में छुपे हुए हैं, क्योंकि वो भी तुमने निकालने हैं 25%। जब से विश्व में स्थिति 0 हो जाएगी और आश्चर्य तुम्हारा 100% हो जाएगा तो क़यामत आ जाएगी, खत्म हो जाएगा सब। ये हम खुद क़यामत लाते हैं, क़यामत ऐसे नहीं आती। अगर सादा जीवन व्यतीत करो, सीधे ढंग से जीवन व्यतीत करो जैसे सतयुग वालों ने किया, तो प्यारी सत्संग जी कभी क़यामत नहीं आएगी। लेकिन बाद आबादी भी बढ़ जाती है, ज़रूरतें बढ़ जाती हैं, इस तरह से सारे काम साइंटिफिकली फिर सीड लाने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं, तो साइंस अपना काम करती है। आज सब्जी वही साइंस रहते तो फिर इतनी आबादी को खाना नहीं खिलाया जा सकता। दूसरे देशों से संपर्क ना होता तो उनसे अनाज लेने और देने नहीं होता। तो ये भी ज़रूरी था, ये साइंटिफिक डेवलपमेंट ज़रूरी है। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी मैं यहाँ बंद करूँगा, नहीं तो एक्स्ट्रा जो होगा तो वो खाली जाएगा। तो प्यारे सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। यही है आपका मृत्यु का सारा संगम, एक घट रहा है दूसरा बढ़, ये मृत्यु। किस तरह से विस्मय अवस्था घट रही है और आश्चर्य बढ़ रहा है, विस्मय की डेथ हो रही है और आश्चर्य बढ़ रहा है। एक बात वही है, एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, उसको जो मर्जी समझ लो, एक घटा एक बढ़। इसलिए दोनों को जमा करो तो 100 हो जाए। 75 तो 25 साल हो तो 100, कौन मरा? कुछ नहीं मरा, एक दूसरे में कन्वर्ट हो गया। इसलिए कुछ भी नहीं मरता, जिधर से मर्जी निगाह डालो कोई मरता नहीं। तो प्यारी सत्संग प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सतगुरु सतनाम सतगुरु।